Welcome back to the Lucky Study Point Army. Myself, ओमपाल सिंह राठौड़। हमने जो कुछ भी सोच रखा है हम वो वक्त आने पे कर जाएंगे। हमने जो कुछ भी सोच रखा है हम वो वक्त आने पे कर जाएंगे। तुम हमें इंसान नहीं हैवान लगते हो और हम तुम्हारा किसी दिन इलाज कर जाएंगे। जिंदा रहने के मौसम बहुत है पर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है पर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी ही क्या जो लहू से नाती नहीं। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हाइपोथैलेमस, पीलियन काय और थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की हमने बात कर ली थी, ठीक है। पीयूष में हमने ये जाना था कि पीयूष मस्तिष्क की सेला ट्रसिका गुहा में स्थित होती है और इसका आकार मटर के दाने के समान होता है और ये दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके 3 भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, मेडुला और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके अंतर्गत हमने पढ़े थे एसटीएच, जिसे वर्दी हार्मोन भी कहा जाता है। एसटीएच है, टीएसएच है, एटीसीएच है, एलटीएच है, एफएसएच है और एलएच है। ये सारे हार्मोन अग्रभाग से निकलते हैं। एडीएच हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सारे निकलते हैं पश्चिम भाग से, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्ट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है या इसे हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि का जो आगे वाला भाग है, एडिनोहाइपोफाइसिस, वहाँ से निकलने वाले सभी हार्मोन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करती है? हाइपोथैलेमस। मास्टरों का मास्टर कहलाता है हेडमास्टर। उसी हिसाब से पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उस पर नियंत्रण रखने का जो कार्य है वो हाइपोथैलेमस करती है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। स्थिति की यदि हम बात करें, स्थिति या लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे यदि हम बात करें हार्मोन की, तो इस ग्रंथि से हार्मोन्स की यदि हम बात करें तो इस ग्रंथि से न्यूरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। न्यूरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। स्रावित होते हैं। स्रावित का मतलब होता है निकलते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो इस ग्रंथि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, या इसे मैं कहूं हेडमास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेडमास्टर ग्रंथि। हेडमास्टर ग्रंथि।
कार्य, कार्य की यदि हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग। अग्रभाग कौन सा है भाई? अग्रभाग है एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। से निकलने वाले सभी हार्मोन पर सभी हार्मोन पर सभी हार्मोन सभी हार्मोन कौन कौन से? जैसे एसटीएच, टीएसएच, एटीसीएच, एलटीएच, एफएसएच और एलएच। पर नियंत्रण रखने का कार्य नियंत्रण रखने का कार्य कार्य हाइपोथैलेमस करती है। हाइपोथैलेमस करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसलिए इसे इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, देखो अभी हमने बात की थी हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क का पार्ट भी है और हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। इसकी यदि हम लोकेशन या स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और यदि हम इसकी बात करें तो इससे न्यूरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? स्रावित का मतलब निकलते हैं। ये न्यूरॉन हार्मोन जो है इनका काम क्या है? जो पीयूष ग्रंथि का आगे वाला जो भाग है, आगे वाला भाग कौन सा है? एडिनोहाइपोफाइसिस। इस एडिनोहाइपोफाइसिस से लगभग 6 हार्मोन निकलते हैं। इन 6 हार्मोन पे नियंत्रण रखने का जो कार्य है वो कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर कहें या हेडमास्टर ग्रंथि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, चले आगे। आगे हम बात करेंगे
अगली जो ग्रंथि है वो है पीलियन काय। पीलियन काय। इसकी यदि हम स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो ये भी कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे यदि हम बात करें तो यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे छोटी सबसे छोटी अंतःस्रावी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो, एक्चुअल में क्या है कि हम जो पीयूष ग्रंथि है इसे ही सबसे छोटी ग्रंथि मान लेते हैं। अमूमन आपको किताबों में ये लिखा हुआ मिलेगा कि सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष है। लेकिन पीयूष जो ग्रंथि है वो दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीलियन काय। ठीक है। आगे यदि हम इसकी बात करें उपनाम, उपनाम की यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है थर्ड आइज या तीसरी आंख। तीसरी आंख। तीसरी आंख या थर्ड आइज। कार्य, काम क्या है इसका? ये बालक और बालिकाओं में यौनावरंभ या यौनावस्था को विकसित करने का कार्य करती है। अंधे लोगों में यह अवस्था जल्दी विकसित हो जाती है, इसलिए पीलियन काय को तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है। यह ग्रंथि बालक व बालिकाओं में बालक व बालिकाओं में यौवना अवस्था यौवना अवस्था को प्रारंभ करने का प्रारंभ करने का कार्य करती है। अंधे लोगों में यह अवस्था अंधे लोगों में यह अवस्था जल्दी विकसित हो जाती है। विकसित हो जाती है। जल्दी विकसित हो जाती है। इसलिए इसलिए पीलियन काय को तीसरी आंख कहा जाता है। पीलियन काय को तीसरी आंख
तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी पीलियन काय की। पीलियन काय जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो मुख्य कार्य है वो बालक और बालिकाओं में यौनारंभ या यौवनावस्था को विकसित करने का काम करती है। अंधे लोगों में यह अवस्था जल्दी विकसित हो जाती है, इसलिए पीलियन काय को थर्ड आइज या तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि। इसकी यदि हम बात करें लोकेशन या स्थिति की, तो कहाँ पाई जाती है भाई? गले में। गले में पाई जाती है। आकार अंग्रेजी के एच अक्षर के समान। अंग्रेजी के एच अक्षर के समान। एच अक्षर के समान। अन्य नाम की यदि उपनाम की बात करें तो इसका नाम है आउटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। स्रावित होता है। जिसका निर्माण जिसका निर्माण टायरोक्सिन T3 व T4 के सहयोग से होता है। T3 व T4 के सहयोग से होता है।
इस ग्रंथि के द्वारा लगभग 65% आयोडीन का आयोडीन का आयोडीन का अवशोषण किया जाता है ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ी थी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को आउटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसकी यदि स्थिति की बात करें तो ये गले में पाई जाती है और इसका आकार जो है अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होता है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण T3 टायरोक्सिन T3 और T4 के सहयोग से होता है। इस ग्रंथि से लगभग 65% आयोडीन का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों के प्रति स्नेह रखें और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके। जय हिंद, जय भारत।